नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो महाशिवरात्रि की पूजा के बाद अगर आपने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो उसके बाद हमें चौकी का विसर्जन कब और कैसे करना है, ये इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। अगर आप सभी को जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि पूजा की कौन सी सामग्री को कहाँ विसर्जन करना है, क्या करना है, कौन सी सामग्री को रखना है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊं। तो सबसे पहले जो हमने देखिए दीपक प्रज्वलित किया था, तो दीपक को हम उठा करके रख देंगे, धुल करके फिर से प्रयोग में ला लेंगे। जो दक्षिणा है, दक्षिणा किसी भी हम ब्राह्मण को थोड़ा और घर से सीधा निकाल लेंगे, जो मतलब अनाज होता है वो निकाल लेंगे, और उसके साथ दक्षिणा को भी हम मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को दान दे देंगे, जरूरतमंद को दान दे देंगे। उसके बाद जो हमने देखी ये फूल पत्तियां वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको उठा लेना है और एक साथ इकट्ठा कर लेना है। फूल पत्तियां, बेलपत्र वगैरह है, जो भी सभी पत्र वगैरह चढ़ाया आपने, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। तो देखिए, आप चाहे तो इसे मिट्टी में भी विसर्जन कर सकते हैं, जैसे गमले वगैरह में अगर आपके पास है, या फिर घर के नीचे कहीं पर भी अगर आपके जगह है तो वहाँ पर भी आप मिट्टी में विसर्जन कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये इकट्ठा कर लीजिए और आप कहीं पर भी बहते जल में भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि देखिए आपके कैसी मतलब घर के आसपास अगर आपके बहता जल है तो वहाँ पर आप विसर्जन कराते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, भूमि विसर्जन भी बहुत ही सही रहता है। उसके बाद जो हमने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग, जैसे हमने नंदी जी बनाए, शिव जी बनाए हैं, तो उनको क्या करना है, उनको भी आप चाहे मिट्टी में विसर्जन कर दें जैसे, या फिर फूल पत्तियों के साथ जब आप विसर्जन करने जाए बहते जल में, तो वहाँ पर भी आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे आपने जनेऊ चढ़ाया है तो जनेऊ आप घर में कोई भी प्रयोग में ला सकता है, पहन सकता है, या फिर आप मिट्टी में जब आप इनका विसर्जन करेंगे बहते जल में तो आप विसर्जन के साथ ही ये सारी चीज़ों को, जैसे आपने जनेऊ चढ़ाया था और जैसे कि वस्त्र के भाव से आपने कलावा वगैरह चढ़ा है, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप बहते जल में विसर्जन कर दें। उसके साथ साथ जो ये जल है, जैसे आपने जो स्नान कराया तो स्नान के बाद जो जल है, जैसे दूध दही, मतलब जो अभिषेक किया था, अभिषेक का जो जल है, तो वो अभिषेक की सारी चीज़ों को आप देखिए, आप किसी भी गमले के, मतलब जो भी आपके घर में गमला लगा हुआ है या फिर क्यारी है, वहाँ पर आप डाल दीजिए। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो क्यारा तुलसी जी का ना हो, तुलसी जी के गमले में हमें नहीं डालना है। बाकी आप किसी भी गमले में, जैसे आपके कोई भी फूल पत्तियां लगी है, फूल पौधे लगे, बड़े पेड़ लगे हैं, वहां पर आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। ये पे सारी चीज़ों को ऐसे ले जाइए, और आपके घर के आसपास कहीं पर भी तालाब नदी वगैरह है ना, तो आप इस तरह से पूरा ले जा करके पूरा आप विसर्जन कर सकते हैं। ये भी कहते हैं कि जो शिव जी को फल भोग लगाया जाता है वो हमें नहीं